राम जी सबको। साथियों, आज हरियाणा की सरकार एक बार फिर से किसान और मजदूरों के लिए नए फरमान लेके आई है। और वो फरमान है कि जब किसान मंडी में अपनी फसल बेचने जाएगा तो उस किसान को उस फसल के साथ जाना होगा, वहाँ पे बायोमेट्रिक यानी अंगूठा लगाना होगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का सारा रिकॉर्ड देना होगा। ट्रैक्टर के साथ जो ट्रैक्टर कभी कमर्शियल व्हीकल में नहीं आता, उसके ऊपर नंबर प्लेट होगी, ट्रॉली का नंबर होगा। और किसान अपनी फसल केवल 6 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक ही अपनी फसल को मंडी में ला पाएगा। साथियों, मैं प्रदेश की सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से पूछना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, आपने जब मेरी फसल मेरा ब्यौरा का ड्रामा लेकर के आए, मैं ड्रामा इसलिए कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी क्योंकि आज अगर आपके प्रदेश में कोई भी किसान खेती कर रहा है तो उस किसान को इस देश के संविधान ने अधिकार दिया है कि वो अपना एक एक दाना मंडी में बेचे, और इस सरकार का फर्ज बनता है कि उस किसान का एक एक दाना हर फसल का एमएसपी पे ऊपर खरीदने का काम करे। लेकिन हैरानी की बात है, आज हालांकि ये बात तो पूरा देश और दुनिया जानने लग गई है कि आपको किसान और मजदूर से कोई सरोकार नहीं है, कोई किसान मजदूर से आपका लेना देना नहीं है। इसलिए हर रोज आप ऐसे नए नए फरमान लेकर के आ रहे हैं ताकि किसान मंडियों की तरफ मुंह ना करे, खेती करना छोड़ दे। और आज आपकी गलत और नाकारा नीतियों की वजह से किसानों और मजदूरों के बच्चे पलायन करने को मजबूर हैं या नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं। आज हालात ऐसे हो गए हैं मुख्यमंत्री जी कि जब किसान मंडी में फसल लेकर के जाएगा तो आप एक बात बताने का काम करें इस प्रदेश के किसान को, कि आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा में कोई बायोमेट्रिक या कोई अंगूठा नहीं लगवाया। तो फिर आप जब गेट पास के लिए जब किसान को साथ बुला रहे हैं तो वहां बायोमेट्रिक करवा करके आप कैसे जांच कर लेंगे कि ये आदमी असली है या नकली है? मुख्यमंत्री जी, ये बताने का काम करें, जब किसान खेत में कंबाइन चल रही है, जब एक किसान खेत में गेहूं निकलवा रहा है, गेहूं की कटवाई करवा रहा है, तो वो उस खेत को छोड़ करके कैसे मंडी में जाएगा और कैसे वो घंटों की लाइन में खड़ा रहेगा? क्या ये संभव है? आज गांव-गांव ये है, मंडियों में कंबाइन चलती है, खेत में किसान के पास 2-3 जो ट्रैक्टर होते हैं, सब किसानों के पास ट्रैक्टर भी नहीं, छोटा किसान तो किराए पे ट्रैक्टर मंगवाने का काम करता है। और जब वो ड्राइवर कांटे पर उसका वजन, फसल का वजन करवा करके उसको मंडी में ट्रैली को खाली करके वापस आ जाता है, और किसान फिर दूसरी ट्रैली को भरवा करके वहां से खेत से भेजने का काम करता है, अपनी फसल का एक एक दाना संभालने का जो काम करता है, वो किसान कैसे मंडी तक आ पाएगा? मुख्यमंत्री जी, किसान प्रदेश के किसानों को बताने का काम आप करो। दूसरा, आप लोग कह रहे हैं कि ट्रैक्टर के ऊपर भी नंबर प्लेट होनी चाहिए, ट्रॉली का भी नंबर होना चाहिए। मुझे बताएं, जब एक किसान ट्रैक्टर किराए का काम करता है, जो लगभग मंडी में 20 से 25 चक्कर दिन में लगाने का काम करता है, दिन और रात में लगाने का काम करता है, उस ट्रैक्टर को आप किस श्रेणी में रखेंगे? और मुख्यमंत्री जी, ये भी बताएं, किसान के लिए ना कभी दिन हुआ ना कभी रात हुई। सर्दी की रात में भी उसे जमते कोहरे में पानी फसल में देना पड़ता है, और जब फसल कटती है तब भी कोई टाइम नहीं है। कंबाइन रात को भी चलती हैं, दिन में भी चलती हैं। तो कैसे आप किसान की फसल को 6 से लेकर के 8 बजे तक का जो आपने नया फरमान जारी किया है, इस फरमान को आप किस तरीके से देखते हैं? ये भी प्रदेश के किसानों को बताने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो आपसे एक बात कहूंगा, अगर आपको इतनी ही नफरत आपके अंदर भरी है इस किसान मजदूर के लिए, तो सेंटर में भी आपकी सरकार है और आसपास के स्टेट्स में भी आपकी सरकार है। इन किसानों को लाइन में खड़ा करके इनके अंदर से गोली निकलवा दो ताकि आपके मन को शांति पड़ जाए
और सारे का सारा खेल ही खत्म हो जाए। ये इस तरीके के फरमान आप जारी कर करके किसान तो पहले ही बर्बाद हो चुका है। आपकी नाकारा और नालायक नीतियों की वजह से किसान पहले से ही परेशान है, और ऊपर से आप ऐसे नए फरमान जारी करके किसानों को आए दिन तंग करने का काम कर रहे हैं। मेरी सरकार से और मुख्यमंत्री जी आपसे मांग है, जल्द से जल्द इन नए फरमानों को वापस लेने का काम करो। जो किसान किसी भी समय किसी भी व्हीकल से अगर फसल मंडी में लेके आता है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के हिसाब से आपके पास रिकॉर्ड है, उस फसल को खरीदने का काम आप लोग करो। क्योंकि अगर 2 एकड़ का कोई किसान है, वो 1 एकड़ की फसल उसने घर रख ली अपने परिवार के लिए, पशुओं के लिए, अगर वो 1 एकड़ का किसान अगर अपनी फसल बेचने ट्रैक्टर की बजाय किसी रेडी बुग्गी में आता है, क्योंकि 1 एकड़ की जो फसल है ट्रैक्टर वाला उससे 2,500-3 हजार रुपये किराया मांगता है, तो वो बुग्गी में जब लेके आता है तो उसको किस श्रेणी में उस किसान की फसल खरीदी जाएगी? इसका मतलब तो उसको तो एंट्री नहीं मिलेगी, उसके पास तो कोई नंबर प्लेट भी नहीं है। तो मेरी आपसे मांग है, आपकी सरकार से मांग है मुख्यमंत्री जी, ये नए फरमान जल्द से जल्द वापस लेने का काम करें, नहीं तो ये किसान, मजदूर और समूचा विपक्ष कांग्रेस पार्टी मिलकर के इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जल्द से जल्द ये फरमान वापस लेकर के इन किसानों को राहत देने का काम करो। आपका फर्ज बनता है, आपकी सरकार का फर्ज बनता है, इसलिए आपको इस कुर्सी पे बैठाया हुआ है कि आप इस किसान की एक एक दाना खरीदने का काम करो। और ये अधिकार है इस किसान को कि वो अपनी फसल का एक एक दाना मंडी में किसी भी समय और किसी भी साधन में लेकर के जा सकता है, और आपको उसको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा।